आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस सेविंग अकाउंट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप में से कोई भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाह रहा है और ऐसा अकाउंट आपको चाहिए जिसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनिशियली कुछ भी फंडिंग करने की जरूरत ना पड़े। देखिए आज के टाइम में अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो वहां पे आपको 1000 रुपए की मिनिमम फंडिंग करनी पड़ती है। इंडसइंड बैंक में अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वहां पे आपको 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में कोई भी अमाउंट की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ सकती है। मतलब किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कराओ, जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो आपको इनिशियली कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको कुछ भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ₹0 के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात क्या है, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपने अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखा या नहीं रखा, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगने वाले। इसके अलावा इसके अंदर डेली आपको इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर आज के दिन 10,000 रुपए पड़ा है और आपने उसको निकाला नहीं, तो 10,000 रुपए के ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन क्या होगा, 10,000 प्लस जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उन दोनों के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जबकि नॉर्मली बैंक्स में आपने देखा होगा या तो आपको मंथली या फिर क्वार्टरली इंटरेस्ट देखने को मिलता है। मतलब स्लाइस में आपको कंपाउंडिंग का भी अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्लाइस का ये भी कहना है कि आरबीआई का जो भी रेपो रेट होता है उसका 100% ये आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, जबकि दूसरे डिजिटल फाइनेंस वाला बैंक जो होते हैं वो आपको सिर्फ 50% तक ही प्रोवाइड करते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा थोड़ी ना है, मार्केट में कई सारे बैंक्स हैं जो आपको ₹0 के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादातर पेमेंट्स बैंक है और पेमेंट्स बैंक अपने आप में कुछ लिमिटेशंस के साथ आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पेमेंट्स बैंक में अकाउंट ओपन कराया और वहां पे आपने बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन किया, व्यवहार भी मेंटेन किया, तो आपको सामने से कभी भी क्रेडिट कार्ड या लोन का ऑफर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पेमेंट्स बैंक आपको ये ऑफर नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों अगर आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन कराया और अच्छा व्यवहार मेंटेन किया तो आपको सामने से क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी मिल जाता है, कभी कोई लोन का ऑफर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट भी बुक कर सकते हैं। देखिए पेमेंट्स बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट बुक करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको मिलता है। और ये जो बैंक है ये 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है एनुअली फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। अब दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि क्या पता हमारा पैसा सेफ होगा कि नहीं होगा, देखिए जैसे दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आपका मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड होता है, उसी प्रकार इस अकाउंट के अंदर भी मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड होगा। और वो बैंक की तरफ से नहीं होगा, वो DICGC की तरफ से होता है जो आरबीआई की सब्सिडरी होती है। अब दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी कि आपने स्लाइस का तो नाम सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इसमें जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर इनका मर्जर हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ और उसके बाद में अब नाम चेंज होकर हो चुका है स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसीलिए अब इसके अंदर आप सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी बुक कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और लोन भी लिया जा सकता है। वैसे दोस्तों क्रेडिट कार्ड और लोन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं इनके सेविंग अकाउंट के बारे में जो कि जीरो बैलेंस है। वैसे दोस्तों इनकी वेबसाइट पे इन्होंने साफ साफ अपडेट किया हुआ है कि कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते आपसे, साथ ही साथ में नो हिडन कंडीशन। बहुत बार क्या होता है अकाउंट ओपन जब हम कराते हैं तो चार्जेस तो होते नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन डाल दी जाती है कि अगर उसको मेट नहीं किया तो उस केस में चार्जेस पे करने पड़ते हैं। साथ ही साथ में कोई भी स्पैम वाला कॉल नहीं आएगा और इसके अलावा अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो ब्रांच में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन कर पाएंगे। अब कैसे ओपन कर पाएंगे उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इस वीडियो को आप कौन से स्टेट या कौन से सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। देखिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं मुंबई से, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्लाइस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे अवेलेबल है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी और नीचे की तरफ देखिए ऑप्शन दिया गया गेट स्टार्टेड, सिंपली इस पे क्लिक करना है। फिर ये वाले पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, कुछ परमिशंस आपसे मांगी जाएगी, तो जितनी परमिशंस मांगी जाती है उन सबको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। अब हो सकता है आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लैक दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा और उसके बाद में जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा और फिर उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है और फाइनली आप स्लाइस के होम पेज पे पहुंच जाएंगे जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देने वाला है। अब दोस्तों यहां से आप किसी को पेमेंट कर सकते हैं, नीचे देखिए स्कैन करने का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन जब तक आपका अकाउंट होगा ही नहीं आप पेमेंट करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए देखिए नीचे की तरफ आपको टोटल 5 ऑप्शन मिल जाते हैं। जो पहला ऑप्शन है बैंकिंग का, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आने वाला है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ अपग्रेड योर बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में टर्म्स ऑफ सर्विसेज वाले पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेनी है और उसके बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। अब देखिए सबसे पहले तो पूछ रहा है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। सो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप सैलराइड है, मतलब कहीं पे जॉब करते हैं, आपका खुद का काम होगा
होगा, बिजनेस होगा तो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है या अनएम्प्लॉयड है, जो भी होंगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछा जा रहा है आपका एनुअल इनकम कितना है, मतलब पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, वो भी यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन है, इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वेरीफाई आधार वाला पेज आएगा, नीचे देखिए लिखा गया कंटिन्यू विद डिजिलॉकर। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप डिजिलॉकर के मेन पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होने वाला है, वो ओटीपी आपको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपका जो डिजिलॉकर का 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन होगा वो आपको एंटर करना होता है। सो मान लीजिए इनकेस अगर आप भूल चुके हैं तो नीचे फॉरगॉट पिन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे केस में हमको याद है, हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कंसेंट वाला पेज आएगा। सो आपके डिजिलॉकर में जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब इनमें से किस किस के लिए आप परमिशन देना चाहते हैं आपको सिंपली उसके ऊपर टिक करना होगा। अब देखिए हमारे केस में यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आपके केस में हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाई दे, 12th का मार्कशीट भी दिखाई दे और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो उनमें से आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को टिक करना होगा। फिर नीचे की तरफ आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, प्लीज वेट, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और फाइनली आप देख सकते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे फेच कर लिए गए हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो जो इन्फॉर्मेशन फेच की जाएगी वो सारी की सारी आपके सामने आने वाली है। अब नीचे की तरफ आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो मान लीजिए इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है। फिर नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि नॉमिनी का पूरा नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करके आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए फिलहाल आप ऐड नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में कभी भी नॉमिनी को ऐड किया जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना वीडियो केवाईसी करना होगा, जिसके लिए आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट डिजिटल केवाईसी, नीचे 2 ऑप्शन दिए गए, बिगिन कॉल और शेड्यूल फॉर लेटर। अब मान लीजिए अगर आप बैंक के वर्किंग आवर्स के अंदर अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें तो उस केस में सिंपली बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन मान लीजिए आप बहुत लेट नाइट में कर रहे हैं तो उस केस में तो बैंक का एग्जीक्यूटिव अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको शेड्यूल फॉर लेटर के ऊपर क्लिक करके शेड्यूल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे केस में हम बैंक के वर्किंग आवर्स के अंदर अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें तो बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि आपको अपना जो पैन कार्ड है वो फिजिकल पैन कार्ड हैंडी रखना है ताकि आप दिखा सकें। और उसके बाद में सिंपली आपको आई हैव माय फिजिकल पैन कार्ड, इस पे क्लिक करना है। देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल होगा तभी आप क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड लेकर आना है, क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको अपना पैन कार्ड दिखाना होता है। और उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपसे जो जो चीजें दिखाने के लिए कहेगा वो आपको दिखानी होगी, जो जो चीजें आपसे पूछेगा उसका आपको जवाब देना होगा। तो देखिए मोस्टली क्या होता है, आपसे आपका फिजिकल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहा जाता है, एक प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करने के लिए कहा जाता है, कुछ 1-2 सवाल पूछता है, उसके बाद में आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों वीडियो केवाईसी में आपने बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ बात की, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको अगर आप रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप रेट भी कर सकते हैं। और मान लीजिए नहीं करना चाहते तो ऊपर स्किप का ऑप्शन दिया गया, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आपकी जो प्रोफाइल होगी उसको वेरीफाई किया जाएगा और फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा यू आर ऑल डन, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू एंड इट मे टेक अप टू 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट तक का टाइम लग सकता है। अब देखिए हम इस पेज पे आ चुके हैं, योर अकाउंट विल बी एक्टिवेट सून, नीचे 2 ऑप्शन दिए गए, डिजिटल केवाईसी हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेटअप इन प्रोग्रेस, तो थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। फिर फाइनली आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको आपका अकाउंट बैलेंस भी दिखाई देगा। सो देखिए अकाउंट ओपन करते वक्त हमने 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं किया था, इसीलिए यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। सो इनकेस अगर हमको हमारे अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट करने हैं तो यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके हम ऐड कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे की तरफ फिक्स डिपॉजिट में भी 0 दिया गया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप इस अकाउंट के अंदर फिक्स डिपॉजिट बुक करेंगे तो आपको 8.5% का एनुअली इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। सो उस केस में आपने जो भी फिक्स डिपॉजिट बनाया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे की तरफ देखने को मिलने वाली है। अब मान लीजिए आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा। सो ऐड मनी पे क्लिक करके आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको भेजना है तो उस केस में आपको होम पेज पे आना है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ स्कैन करने का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करके आप QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर इसी अकाउंट को आपको फोन पे के साथ कनेक्ट करना है तो उस केस में आपको फोन पे एप्लीकेशन में जाना होगा। होम पेज पे आने के बाद में ऊपर की तरफ देखिए अपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मैनेज पेमेंट्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए। तो जो पहला ऑप्शन है UPI बैंक अकाउंट्स, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपने अपने फोन पे के अंदर जितने भी बैंक्स को लिंक किया होगा वो सारे के सारे आपको दिखाई देने वाले। अगर आप नया ऐड करना चाहते हो तो नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया, सिंपली उस पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्लाइस। जैसे आप स्लाइस सर्च करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस, आपको सिंपली उस पे क्लिक करना है। फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है और आप अपना अकाउंट यहाँ से ऐड कर पाएंगे। फिर अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं फोन पे के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको स्लाइस में बैंक अकाउंट ओपन करना है तो। इनकेस अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।